अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट। इस चैप्टर में हमने ये देखना है कि सी लैंग्वेज में इनपुट के लिए कौन से फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं और आउटपुट के लिए कौन से फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में यानी कि चैप्टर नंबर 9 में जो पिछले चैप्टर में हमने जो चीज़ डिस्कशन की है वो ये की थी कि जब भी हम कोई सी कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट कंपाइल वगैरह करते हैं तो डायरेक्टली आउटपुट हमें शो हो जाती है। चैप्टर नंबर 10 में हमने ये देखना है कि आउटपुट तो शो हो लेकिन एग्जीक्यूशन के दौरान हम अपनी तरफ से इनपुट कैसे दें। मिसाल के तौर पर ज़रा गौर कीजिएगा, आपको इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पिछले चैप्टर में हम कोई भी चीज़ लिखते थे जो प्रिंट एफ में लिखते थे। मिसाल के तौर पर हमने कोई वेलकम लिखा या कोई भी कैरेक्टर्स लिखे तो वो उसी तरह स्क्रीन पर हमारे पास आउटपुट शो हो जाती थी। अब हम ये चाहते हैं कि हम कोई इनपुट दें और इनपुट से रिलेटेड ही हमारे पास रिज़ल्ट है। तो इस चैप्टर में हमने ये चीज़ डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनपुट आउटपुट। आज इस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें पढ़नी है, फंक्शन के जस्ट नाम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उन फंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे भी सही और प्रैक्टिकली हम यहाँ परफॉर्म भी करेंगे। इनपुट क्या है जी? द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ नाउन एज इनपुट। के कंप्यूटर को कोई चीज़ देना वो हमारे पास इनपुट कहलाती है। और इनपुट के लिए आपको पता है कि ज़्यादातर कीबोर्ड या माउस इस्तेमाल किए जाते हैं। जो टर्म आप यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट से यही मुराद है कि आप बेसिकली कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए। तो बेसिकली हम माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। A program may need certain inputs from the user for working properly। कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर तब काम करेगा जब आप उसको क्या देंगे? इनपुट देंगे। तो a program may need certain inputs कि हर प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम को कुछ ख़ास इनपुट्स चाहिए होती हैं फ्रॉम द यूज़र जो इस्तेमाल कर रहा हो वो सॉफ्टवेयर फॉर वर्किंग प्रॉपर्ली, ताकि वो सही तौर पर काम कर सके। अब अगर हम सी लैंग्वेज की तरफ आते हैं, जब हम कोड लिखते हैं तो सी लैंग्वेज में कौन कौन से फंक्शन होते हैं जो इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई रिपीट, सी लैंग्वेज में वो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो कि इनपुट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो उसके लिए क्या है? स्कैन एफ, गेट एस, गेट सी एच और गेट सी एच ई। तो याद रखिएगा कि इस कोर्स में हमने ज़्यादातर जो इस्तेमाल करना है प्रैक्टिकली वो स्कैन एफ करना है। स्कैन एफ एक फंक्शन है। क्लास में मैंने जिक्र किया था कि ये जो पैरेंथेसिस होती हैं ये शो करती हैं कि ये क्या होता है? फंक्शन होता है। तो स्कैन एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है? अगर यूज़र ने इनपुट देनी हो। ये बात हमेशा याद रखें क्योंकि ये सेंटेंस में बार बार दोहराऊंगा कि स्कैन एफ ऐसा फंक्शन है जिसके ज़रिए से यूज़र ख़ुद एग्जीक्यूशन के दौरान क्या दे सकता है? इनपुट दे सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट। कि इनपुट जब देते हैं, कोई प्रोसेस होता है, ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं तो हमारे पास कोई रिज़ल्ट आता है, आउटपुट जिसको हम कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्राम द कंप्यूटर। के कंप्यूटर से हम जो चीज़ हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। द आउटपुट इज़ डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होती है? मॉनिटर, स्क्रीन, कोई भी जो आउटपुट डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं। द टर्म स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। यानी कि जो स्टैंडर्ड, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि स्टैंडर्ड इनपुट के किससे देते हैं? कीबोर्ड से देते हैं, जबकि यहाँ स्टैंडर्ड आउटपुट कहाँ से हासिल करते हैं? मॉनिटर से हासिल करते हैं, स्क्रीन से हासिल करते हैं। द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम इज द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। प्रोग्राम का रिजल्ट क्या होता है? कि जो हम इनपुट उसे देते हैं। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी फंक्शंस टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र।
कि आउटपुट हासिल करने के लिए सी लैंग्वेज में वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फंक्शन है, प्रिंट एफ है और पुट एस है, और हमने ज़्यादातर इस कोर्स में जो इस्तेमाल करना है, जो हम चैप्टर नंबर 9 में भी कुछ कर चुके हैं, प्रिंट एफ कर चुके हैं, कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्यों यूज़ होता है, आउटपुट के लिए यूज़ होता है। The function used for input and output are stored in header file stdio.h। ये भी हम चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं कि stdio.h स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये ऐसी हेडर फाइल है जिसमें इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस पड़े होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इफ़ अ प्रोग्राम यूजेस एनी इनपुट और आउटपुट फंक्शंस, अगर हमने किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कोड में अगर कोई कोड लिख रहे हैं, इनपुट वाला काम करना हो उसमें और आउटपुट वाला काम करना हो उसमें, इट इज़ नेसेसरी टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल। तो ये जो ऊपर मेंशन है कि studio.h, ये क्या हो, नेसेसरी होता है, हमने ऊपर लाजमी लिखना होता है, तब जाके इनपुट और आउटपुट वाला काम होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। आगे हम मज़ीद इसी फंक्शन की प्रैक्टिकली एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।